कल के प्रकरण में कल शाम को भी रात को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज दिन में चीफ सेक्रेटरी साहब ने और मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपको डिटेल हमने सारी बता दी थी, कैसे घटनाक्रम हुआ, कैसे कार्रवाई हुई और क्या क्या एक्शन लिए गए और क्या स्थिति है। आज के समय पूरे प्रदेश में बिल्कुल शांति का माहौल है और कहीं से पिछली रात से लेके और अब तक पिछले 24 घंटों में किसी भी किस्म की कोई भी घटना रिपोर्ट नहीं हुई, कोई किसी किस्म की ट्रबल पूरे स्टेट में नहीं है और बिल्कुल शांति है। सिर्फ जो डेरा सच्चा सौदा सरसा है उसमें करीब 3 से लेकर 4 हज़ार आदमी हैं जो कि धीरे धीरे वहाँ से जा रहे हैं। जाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन क्योंकि कर्फ्यू है इसलिए थोड़े लोग बारी बारी जा रहे हैं। इसके अलावा कहीं से भी कोई भी किसी किस्म की घटना की पिछले 24 घंटे में कोई रिपोर्टिंग नहीं है। इसके अलावा इसको देखते हुए दिल्ली से लेके और कटरा तक की जो ट्रेन है अम्बाला के सेक्शन में, उसको चलाने की इजाज़त चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से दी जा चुकी है। लिमिटेड जगहों पे बसें चलाने की भी हमने परमिशन दे दी है और बसें जो हैं वो चल रही हैं। इसके अलावा जो अरेंजमेंट परसों के कोर्ट के हैं कल पेशी के लिए, उसके लिए आप सभी लोगों को पता है कि कोर्ट जो है वहीं सरसा में होगा, सुनारिया में होगा, रोहतक में होगा और उसके पूरे इंतजामात जितना वहाँ पे बंदोबस्त किया जा सकता है पुलिस का, वो शुरू हो चुका है और उसकी पूरी तैयारी है। और इसके अलावा इस कल के जो घटनाक्रम में कुल 34 केस हरियाणा पुलिस ने दर्ज किए हैं, जिसमें पंचकूला में 6 हैं, सरसा में 4 हैं, कैथल में 13 हैं, भिवानी में 3 हैं, करनाल में 4 हैं, फतेहाबाद में 1 है, अम्बाला में 2 है, पानीपत में 1 है। कुल केसेस जो दर्ज हुए हैं वो 34 हैं। नहीं, बता देते हैं, आप नोट करें। पंचकूला 6, सरसा 4, कैथल 13, भिवानी 3, करनाल 4, फतेहाबाद 1, अम्बाला 2, फतेहाबाद 1, अम्बाला 2, पानीपत 1। 34 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। करनाल में 4, पानीपत में 1 और इसमें कुल इसमें कुल 552 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और लोगों को भी अगर आइडेंटिफाई होंगे, हम वीडियो क्लिपिंग वगैरह देख रहे हैं और भी जितने भी सबूत हो सकते हैं उनको जुटाने की कोशिश की जा रही है। और भी लोग जो इस पूरे घटनाक्रम में दोषी होंगे या जिनका नाम आएगा उनको और गिरफ्तार किया जाएगा। ये भिन्न भिन्न धाराओं के संबंध में है। एक मिनट, सभी बता रहे हैं। इसके अलावा इस एक्शन के दौरान पंचकूला में 30 लोगों की जो है मौत कंफर्म हुई है और 6 लोग सरसा में हैं। सरसा के जो 6 हैं उनका दाह संस्कार आज हो चुका है और जो पंचकूला में है उसमें 13 आदमी आइडेंटिफाई हो गए हैं। 13 आदमियों में से 7 हरियाणा के हैं और 6 पंजाब के हैं। पोस्टमार्टम चल रहा है और हम आज रात तक इनको उनके रिश्तेदार वगैरह पुलिस पार्टी के साथ उनको उनके घरों में भेज दिया जा रहा है और उनके दाह संस्कार कराने की तैयारी है। और बाकी जो वो डिटेल नाम है, नाम बताइए तो सर। 17 अज्ञात रह गए हैं। 19 हो गए, 19 हैं टोटल। पंचकूला में नाम चाहिए। अच्छा, हाँ, ये लिस्ट दे, ये मरने वालों की लिस्ट दे। हाँ, ठीक है, ये दे देंगे। और इस घटनाक्रम में
कुल जो हैं 269 लोग 269 आदमी जो हैं इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से 222 लोग जो हैं पब्लिक के हैं और 47 जो हैं, कल जो 50 की हमने फिगर दी थी वो एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेटली 47 के नाम जो आए हैं। कुछ लोगों ने, कुछ छोटे छोटे थे, उन्होंने पोस्टमार्टम अपना MLR नहीं कटवाया है। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है वो कुल 18 हैं। 8 जो हैं वो पंचकूला में हैं और बाकी ज़िलों में सरसा में 4 है, कैथल में 1 है, भिवानी में 3 है और फतेहाबाद में 2 है। टोटल जो है 18 प्राइवेट और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। व्हीकल डैमेज जो टोटल है वो 37 हैं, जिसमें 32 प्राइवेट हैं और 5 सरकारी व्हीकल की डैमेज हुआ है। बर्निंग भी इसमें इंक्लूडेड है? बर्निंग भी है और कुछ डैमेज, तोड़ फोड़ा। इसके अलावा पुलिस ने 24 व्हीकल्स इम्पाउंड किए हैं एक पंचकूला में और AK-47 एक, जैसे हमने दिन में बताया था, एक माउजर भी पकड़ी है, 5 पिस्टल और 2 राइफ़ल हैं। जो पिस्टल है उसके 79 राउंड्स हैं और जो राइफ़ल्स हैं 2, उसके 52 राउंड्स हैं। और काफ़ी मात्रा में आयरन रॉड्स, डंडे, हॉकी स्टिक्स और इस किस्म के जो हैं घातक हथियार मिले हैं लोगों से। कुछ पेट्रोल बॉम्ब्स और केन्स भी पुलिस ने बरामद की है। ये वाले पंचकूला के हैं। बाकी 3 पेट्रोल बम और केन जो हैं वो करनाल में भी आज रिकवर की गई हैं। इसमें जो है वो डेरा को सर्च करने का और उनको इम्पाउंड करने की प्रक्रिया चल रही है। केवल जो सैनिटाइज करने और सैनिटाइज उसको, उसमें कोई हथियार या कोई ऐसी किस्म की चीज़ें ना हो, उसकी प्रक्रिया चल रही है और वो पूरी हो जाएगी। कारतूस जो है वो पिस्टल के 79 हैं, जो है 5 पिस्टल के 79 और 2 राइफल के 52 राउंड्स हैं। उसका भी नहीं, उसके AK-47 के भी कुछ राउंड्स हैं। डिटेल इसकी नहीं है। वो हम सीलिंग वर्ड सीलिंग वर्ड है, सैनिटाइज करना है उनको अभी सीलिंग का वर्ड है ही नहीं, सैनिटाइज। एक मिनट रुको। ऐसा है कि उन्होंने वकील से, जो डेरा का वकील है, उससे प्रॉपर्टी की उन्होंने लिस्ट मांगी है कोर्ट ने। वो लिस्ट में कोर्ट में जो है वो मंगलवार तक पेश करनी है। मंगलवार को लगाएगा तो मंगलवार के बाद जो है उसको जो कोर्ट लेगा उसका जो फैसला करेगी, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर से ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन हमने सारे जितने भी डेरे हैं उनको सैनिटाइज किया, उनको चेक किया है। ये जो AK-47 है, ये क्या बाबा के गनमैन के पास थी, किसके पास थी? बाबा के ही किसी समर्थक के पास थी। एक सवाल है कि क्या ये हथियार जो बाबा के साथ गाड़ियां आई उनमें आए हैं, पहले जो पब्लिक आ चुकी थी उनमें थे? ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसमें लोगों को राउंड अप किया हुआ है और जल्द हम आपको इसके बारे में बताएंगे। वो सारी बातों को वेरीफाई कर रहे हैं। पंचकुला में सेक्टर 3 में जिमखाना क्लब में जो वहाँ के कर्मचारी हैं 5, जिनमें से 3 हॉस्पिटलाइज्ड हैं, 2 वैसे इंजर्ड हैं। उन्होंने दावा किया है कि जो वहाँ लूट हुई है, मारपीट हुई है, वो और जो शराब पी गई है, वो पुलिस पार्टी कम से कम 40-50 पुलिस वाले वहाँ गए थे। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोली है ये बात। कोई बात नहीं, उसकी भी हम कोशिश करेंगे, वो करना ठीक है। कितने लोगों पे लगे हैं? सेडिशन के चार्जेस है अभी नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों के खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगाए। ठीक है, पूरे नंबर दे दें। बड़े लोग निकाल रहे हैं धीरे धीरे करके। हाँ, निकाल रहे हैं और कोशिश है कि उसको खाली कराया जाएगा। पेट्रोल के केन्स वगैरह है, बम नहीं होता। बम तो कोई बनाना नहीं उसको तो। हाँ जी, अभी सरकार ने श्री अशोक कुमार जो DCP थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इसके अलावा किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कैसे? हाँ,
ये जो ये घटना थी, मैं बताना चाहूँगा आपको, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को टैकल करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स किए गए और उन्हीं एफर्ट्स की बदौलत 2 घंटे के अंदर जो पंचकुला में इतने सारे जो 1.5 लाख लोग थे और इतनी बड़ी जो घटना थी उसको क्लियर कर दिया गया। और इसी के फलस्वरूप मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी के फलस्वरूप कि पंचकुला का किसी भी रेजिडेंट का एक की भी MLR नहीं कटी, जैसा अभी तक मुझे मालूम है। किसी के कोई चोट नहीं है। नहीं घरों के हमने पूरा हाँ जी, दंगा स्टार्ट होते ही पंचकुला पुलिस ने मीट दिया, सबसे पहले भागे वो। ऐसा है कि मैं खुद मौके पे, जैसे मैंने आपको रात को भी बताया था, जब मुझे लगा कि हालात ख़राब हो रहे हैं, उसके इमीडिएटली बाद हम दोनों लोग फोर्स लेके पूरे समय पंचकुला में एक्शन किया और सारे लोगों को बाहर निकाला। और अगर ये ना किया हो जाता तो हालात जो हैं बहुत ज़्यादा बेकाबू हो जाते। अपनी पूरी सामर्थ्य हमारे पास जितनी थी उसका इस्तेमाल करके हमने इस मौके को संभाला। ये तो आप सोचिए, ये नहीं, कन्फेशन किस चीज़ की कहना है कि कोई भी सिचुएशन अवॉइड हो सकती है, नहीं हो सकती, एक डिफरेंट चीज़ है। आप बताइए। हाँ जी, इतना कुछ हथियार आ गए थे, पेट्रोल बम आ गए, कुछ बॉडीगार्ड भी हैं। क्या खुफिया तंत्र को फेल माना जाए? नहीं, ऐसा है, इसमें किसी का फेलियर या पास होने की बात नहीं है। बात यह है कि जो सिचुएशन है, जैसे मैंने अभी बताया कि कितनी जल्दी उस सिचुएशन को कंट्रोल किया गया और कितनी जल्दी उसमें से जो लोग थे, जो बदमाश थे, उनको अरेस्ट किया गया और सिचुएशन को काबू किया गया। आप मैडम, हाँ हाँ, हाँ जी, 23 तारीख से चल रही थी। देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी। बाबा को लेके आना और वहाँ से पीसफुली उसको लेके आना यहाँ तक एक बहुत बड़ी चैलेंज था हरियाणा पुलिस के लिए। उसको पीसफुली, मैंने कल भी आपको कहा था, उसको पीसफुली लाके कोर्ट में पेश करना और उसको उसके वर्डिक्ट को सुनवाना और इतने बड़े माहौल से उसको यहाँ से लेके जाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये दूसरा चैलेंज भी था, उसमें भी हमने जो स्थिति जैसे उत्पन्न हुई उसमें इफ़ेक्टिवली हमने एक्शन लिया और इतनी जल्दी हमने पीस रिस्टोर की। और कुछ हालात थे, उसके हिसाब से, जो भी हालात थे उसके हिसाब से हमने कार्रवाई करी। और आज के दिन आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, लोग बाहर घूम रहे हैं, तो ये पूरी जो AK-47 रिकवर हुई है, हाँ, और उसके जो गनमैन है, सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों पे, आपके ऑफिसर्स पे उन्होंने अटैक किया। क्या डेरा मुखी और उन लोगों के खिलाफ कोई नया पर्चा दर्ज हुआ है? नहीं, ऐसा है कि उनको ले जाने में थोड़ा सा वो अपनी गाड़ी में जाना चाहते थे, जो उनकी अप्रूव्ड गाड़ी थी, लेकिन क्योंकि वो उनको सज़ा हो चुकी थी इसलिए उनको सरकारी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में ले जाना ज़रूरी था। उसके लिए थोड़ी सी कशमकश हुई और उनको फिर पुलिस की गाड़ी में ले। आपने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें आपने कहा था कि सिर्फ 6 डेथ जो है वो बुलेट इंजरीज की वजह से हुई है, बाकी की डेथ किस वजह से हुई है? ऐसे है कि अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, करीब मैंने जैसे आपको बताया 19 और 20 के पोस्टमार्टम हो जाएंगे। बड़ी जल्दी रिपोर्ट मिल जाएगी और पता लग जाएगा कि कैसे कैसे सर सामने हुई है। नहीं, मैंने बात की है दोनों से, एक मिनट, दोनों IPS ऑफिसर से, अपना सुमित कुमार DCP, जिनको कि वहाँ के उनकी कोर्ट की प्रोसीडिंग का इंचार्ज बनाया था, और सुभाष यादव IG करनाल जो कि सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, उनसे मेरी पर्सनली बात हुई है। किसी ने उनके साथ कोई मैन हैंडलिंग नहीं की। सिर्फ जो है झगड़ा जो था वो गाड़ी में बैठाने का था, हम पुलिस गाड़ी में बैठाना चाहते थे। हम
विच ट्रीटमेंट, ऐसा है कि वहाँ पे जो अरेंजमेंट कराने थे जेल के अंदर, उसको थोड़ा समय था, वहाँ से फिर उनको इमीडिएटली वहाँ पे ले गए हैं, ठीक है ना। थोड़ा नो 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 वी आर ये नो वी हैव नॉट गिवन एनी, सिर्फ फॉर दैट एक जस्ट लिसन एक मिनट, इनका सवाल का जवाब दो। देखिए, उनको बाई रोड ले जाने का पूरा प्लान था, यहाँ से हमारी पूरी तैयारी थी, लेकिन हालात इतने ख़राब हो गए थे, बाई रोड उनको अम्बाला नहीं ले जाया जा सकता था, इसलिए हमने चेंज करके उनको सुनारिया जेल में ले गए, रोहतक में, जहाँ की बाबा के समर्थक कम है और जेल जो है बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर्ड है, शहर से बाहर है, वहाँ पे उनको रखने का प्लान बनाया। उतने देर के लिए जो अरेंजमेंट करने में जो हमें समय लगा, उस वजह से आज के दिन, जैसे मैंने दिन में भी कहा था, बाबा जो हैं वो जेल में है, सुनारिया जेल में है, और उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही। उसके बारे में डीजी प्रिजन है मिस्टर केपी सिंह ने दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो नॉर्मल एक कैदी की तरह से जेल में रह रहे हैं, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। जिस कमांडो ने बदतमीजी की है वो पकड़ा गया, वो दूसरे केस में पकड़ा गया, वो उसमें दूसरे वाले इसमें अरेस्ट हो गए ना जो अब। हाँ हाँ किस बात को हाँ, वो उन्होंने हमें ऑर्डर किए। हाँ हाँ, वो उसका वो हमने इनको सीपी पंचकूला को भेज दिया है, वो वेरीफाई करके उसमें कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो कई लोग गिरफ्तार हैं, उसमें से 3-4 जो हैं बॉडीगार्ड है, बाकियों को वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया 524 आदमी यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं पंचकूला। हाँ जी हाँ जी, आपसे एक प्रश्न पूछा था। कोर्ट हैज सेड टुडे कैटेगोरिकली एंड आस्क्ड द लॉयर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द हरियाणा गवर्नमेंट दैट व्हाई यू क्रूसिफाइंग वन डीसीपी, why you crucifying one DCP? Responsibility is on the state and you have done this, the government has done this. That is what has been said in court today. कोई बात नहीं। Okay, I want to get your comment on that. ऐसा है कि गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की एग्जैक्टली जो पोजीशन है वो पंचकूला में डीसीपी पंचकूला के अंडर है, तो उसकी वजह से उसको सस्पेंड किया गया है इससे, और नए डीसीपी ने टेक ओवर कर लिया है। डीजीपी साहब 28 तारीख को जो पेशी हो रही है वहाँ भी इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, वहाँ के लिए क्या? नहीं, बिल्कुल, अगर एक आदमी भी जेल के आसपास भी होगा, एक भी, के अंदर इकट्ठे होने शुरू, बिल्कुल किसी भी आदमी को वहाँ से 10-12 किलोमीटर है शहर से बाहर, शहर के अंदर तो प्रेमी हर शहर में है, लेकिन किसी भी आदमी को जेल के नज़दीक नहीं जाने दिया जाएगा किसी भी सूरत में। उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। हाँ जी, नहीं करने दिया जाएगा उपद्रव के लिए। नवदीप सर ये बताओ, कोई अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की कंपनियां ऐसे सुनने में आ रहा है, और हमने कितनी कंपनियां? ऐसा है कि 30 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की हमने डिमांड की थी, और आ रही हैं, जो कि आ चुकी हैं, रास्ते में हैं, कुछ रोहतक के लिए और कुछ सरसा के लिए और दूसरे। हाँ जी, 131 कंपनी। वो उसके बारे में हमारे पास ऑर्डर आया है, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, वो उन्होंने हमें ऑर्डर किया, अभी ऑर्डर आए हैं हमारे पास, उसमें हम कर रहे हैं। सर आपकी इंटेलिजेंस अब ये वो ध्यान रख पा रही है कि कहीं भी इकट्ठे नहीं हो रहे हैं? उसके लिए हमने पूरी सारे, जैसे मैंने बताया कि नाम चर्चा जो घर हैं उनकी सबकी तलाशी की गई है, और संडे को उनकी जो है मीटिंग भी होती है, उनका मंथली वीकली नाम चर्चा होती है, उसमें उसके बारे में भी देख रहे हैं। लोग वहाँ से जाने को है, शेयर नहीं कर पाए। हाँ कर रहे हैं, वो अभी उसको बताना ठीक नहीं कि लोग हैं वहाँ पे। हाँ जी, और यानी कर्फ्यू अभी सरसा में जारी है, और जगह से हम इसको कर्फ्यू को कोई सकते हैं। थैंक यू। permission she